तो बच्चों एक बार फिर आपका जेकेडी केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिलियन पाठ के हम आगे के पाठ्यक्रम के बारे में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम आपको परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स अंकिक प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम आपको 2 अंकिक प्रश्न हल करवा चुके हैं और आज हम उन्हीं की कड़ी में आज हम फिर पुनः आपको कुछ सवाल दिएंगे, उनको आपको हल कराएंगे। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से माने जाते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है बच्चों कि 17 और 18 फरवरी से आपकी 10th और 12th की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करें। जो व्यक्ति अच्छी मेहनत करेगा वो अच्छे अंक प्राप्त करेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 1 से आप शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा आपका जो सवाल पहला आपका सवाल ये है कि प्रश्न है आपका, हमारा जो प्रश्न आपका ये है कि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिलाकर विलयन बनाया गया है। विलयन बनाया गया है। इसमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला है का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये आपका सवाल है। ठीक है, कि 22 ग्राम बेंजीन के अंदर 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिलाकर के विलयन बनाया गया है। इसमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपको इसको किस तरीके से आपको सवाल को हल करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको सवाल के अंदर अपने मानों को सबसे पहले नंबर पे पहचानना है कि इसके अंदर कौन विलय है और कौन विलय है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम स्पष्ट कह रहे हैं कि 22 ग्राम बेंजीन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर मिला रहे हैं। ठीक है, 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिला रहे हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है, हमने आपको परिभाषा में ये बताया था कि जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिला रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये भी बताई थी कि इस प्रकार की कंडीशन में आपको ये देखना है कि यहाँ तो स्पष्ट हो रहा है कि बेंजीन में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिला रहे हैं, तो जिस चीज को मिलाते हैं वो क्या होता है, विलय। ठीक है, अब यहाँ ये कम मात्रा में, ये ज्यादा मात्रा में, तो इसको देखने के लिए जो बेंजीन का क्वथनांक होता है 353.3 केल्विन होता है, जबकि CCl4 का क्वथनांक कितना होता है, 350 केल्विन। तो हमने ये बताया था कि जिसका क्वथनांक कम हो तो बेंजीन का क्वथनांक होता है आपका 350 केल्विन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है 353। तो जिसका क्वथनांक कम होता है उसका वाष्प दाब कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिसका क्वथनांक कम और वाष्प दाब ज्यादा होता है उसको हम विलायक मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, कि 22 ग्राम बेंजीन में
122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिलाया जा रहा है। ठीक है, देखिए आंसर में हम यहां लिखेंगे 122 ग्राम बेंजीन में। ठीक है, बेंजीन का मतलब क्या होगा आपका, यानी बेंजीन की मात्रा कितनी है भाई, 22 ग्राम। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की मात्रा। ठीक है, ये कितनी है आपकी 122 ग्राम। ठीक है, बिलियन की कुल मात्रा, बिलियन की कुल मात्रा यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान कह सकते हैं। ठीक है, तो बिलियन की कुल मात्रा क्या होती है, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, तो यहां लिखेंगे विलायक और प्लस विलेय। ठीक है, क्योंकि विलायक यहां कितना है आपका 22 ग्राम, विलेय कितना है आपका 122 ग्राम, बराबर आपका 144 ग्राम बिलियन का द्रव्यमान आपका निकला है। बिलियन का द्रव्यमान आपका 144 ग्राम आपका निकला है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हम पहले बेंजीन का निकालते हैं। बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, देखिए तो बेंजीन की ग्राम में मात्रा लिखेंगे हम, सूत्र आपका ये बनेगा, बेंजीन की ग्राम में मात्रा अपॉन बिलियन का द्रव्यमान गुणा करेंगे हम इसका आपका 100 का। ठीक है, ये हमने इसका क्या रख दिया, फॉर्मूला रख दिया। फॉर्मूले के अंदर आपको क्या रखने हैं, मान रखने हैं। क्या रखने हैं आपको, मान। ठीक है, तो देखो फॉर्मूले के अंदर मान रखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर आप मान रखने के लिए क्या करेंगे कि यहां बेंजीन का प्रतिशत निकालेंगे आप। ठीक है, चाहे यही, तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर क्या रखना है, आपको सवाल है ना, इसके अंदर आपको बेंजीन का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, बेंजीन का प्रतिशत, तो बेंजीन की ग्राम में मात्रा कितनी दी है, देखो आपको 22 ग्राम, तो यहां लिख दिया 22। बिलियन का द्रव्यमान कितना आपका 144, गुणांक को किसको करना है आपको 100 का। ठीक है, हम इसका 100 का गुणा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10, 50 है, 2 3 6, 2 छंकी 12, कितना आएगा आपका 25 आ जाएगा। ये 18 आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। ये 9 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, या भी आपका नहीं कटेगा, मतलब 18 आपका यहीं पे ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा भैया, 18 यहीं पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो निकला वो क्या निकला भाई, यानी बेंजीन प्रतिशत बराबर क्या निकला आपके पास 11 इंटू 5, ठीक है 25, सॉरी, और अपॉन में आपका कितना आएगा 9। ठीक है, हम इनका 11 और 25 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 पे ये 55 की कितनी आएगी आपकी 5 आएगी, 11 दूनी 5 5 27 आएगी। ठीक है, इसके बाद आप कितने का दोगे, आप 9 का भाग देना। क्या देना आपको, 9 का भाग देना है। ठीक है, तो 9 का भाग देने के लिए अपन क्या करेंगे, सॉरी 18 का भाग देना आपको, कितना लिखना है आपको 18, तो यहाँ पर आपको डिवाइड कितने का करना है आपका 18। ठीक है, तो देखिए 18 एकम कितना होगा आपका 18, 27 में से 18 चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा।
तो 95 हो गया। ठीक है, तो 95 होने के लिए 18 पहिए कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा लो, 5 बचेगा, 5 में अपन देंगे 18 दूनी कितना होगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो कुल मिला के 15.2 आपका बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। बेंजीन का प्रतिशत कितना आ जाएगा आपका ग्राम। ठीक है, 15 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 2 ग्राम। अब हमको इसमें से क्या निकालना है आपको, अब हमें दूसरे में निकालना है आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रतिशत। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम CCl4 की मात्रा अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और गुणा हम लिखेंगे इसके अंदर 100। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, मान रखेंगे, तो CCl4 का प्रतिशत बराबर CCl4 की मात्रा कितनी है, देखो हमारे पास ग्राम में कितनी दी आपका 122 ग्राम। याद रखिए आप 122, विलयन का द्रव्यमान 144 गुणा आपका क्या रखोगे 100। ठीक है, देखो 2 से इसको काटिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, इसको कितना करेंगे आप 50। ठीक है, यहाँ 36 बार बन जाएगा आपका, 2 छंकी 12, 2 एकम 2, यहाँ 18 हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा CCl4 का प्रतिशत 61 इंटू कितना आ जाएगा 25 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 18। ठीक है, 25 और 61 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो देखो 25 एकम 25 की 5 हासिल की 2, 25 छक्का कितने होते हैं 150, तो यहाँ 150 में हम 2 जगह कितना हो जाएगा 152, 152 और इसमें डिवाइड कितने का करना है आपको 18। ठीक है, 18 का डिवाइड करने के लिए अब देखिएगा, ठीक है 152 में आप 18 का डिवाइड कीजिए, तो आप 18 का डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका 84 के समथिंग आ जाएगा, 15025 इंटू 18। ठीक है, 152 देंगे 18 पे 90, 18 छंके 1 से 8 हो जाएंगे और 18 सत्ते आपका कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा और 18 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 126, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 144। देखो 2 यानी 12 में से 4 जाएंगे, 8 बचेंगे, 5 में से 5 आपका 0 0, एक हम उतार लेंगे कितना इसका, ठीक है 85। तो 18 पहिया 90 यानी 18 चौक 72 हो जाएगा आपका, कितनी बार जाएगा, ठीक है 5 में से 2 जाएंगे 3, 8 में से 1 10 में लगाओ 0, 30 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो 30 में आप दोगे कोई कितनी बार चला जाएगा आपका 144 और 7 बार आपका चला जाएगा, कितनी बार चलाएगा आपका 7 बार, यानी 1 से 4 वो भी ज्यादा होगा 6 बार जाएगा आपका, कितनी बार जाएगा आपका 6 बार। तो यहाँ पर टोटल जो CCl4 का प्रतिशत आएगा आपका 84.6 ग्राम प्रतिशत, ये आपका परसेंटेज निकला है। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों को आंसरों को क्या कर लोगे, आप हल कर लोगे। ठीक है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम एक सवाल और कराते हैं आपको। ठीक है, जल्दी करिए। ठीक, चलिए अब इसके बाद मैं अगला नेक्स्ट सवाल लिखता हूं आपके लिए। देखो यहां इसको मैं साफ करने जा रहा हूं। तो आपका एक सवाल मैं और बता रहा था आपको, देखिए ये आपका एक सवाल हो गया है ना। देखो सवाल आपके न्यूमेरिकल्स आपके आगे जरूर आपके कम से 3 या 4 नंबर के 1 या 2 सवाल आते हैं और केवल 2 ही पार्टों के अंदर से आते हैं आपके, 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट, 3 पार्ट के अंदर। ठीक है, कुल 3 पार्ट है इनमें से अगर न्यूमेरिकल्स आपके लिए पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल्स तो केवल एक
तरीका आपको आना चाहिए, संख्या कोई भी नहीं। ठीक, जैसे यहां पर मैं एक सवाल आपको बताने जा रहा हूं कि 72 ग्राम जल में, देखिए क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा है, 72 ग्राम जल में 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को मिलाया गया है। एथिल एल्कोहल को मिलाया गया है, ठीक है। यानी 72 ग्राम जल में 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को मिलाया गया है। जल और एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना करो। मोल प्रभाज की गणना करो। ठीक है, देखो ध्यान से आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। 72 ग्राम जल में 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को मिलाया गया है। तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा है कि 72 ग्राम जल आपका क्या है, विलायक है, ठीक है। और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को मिलाया गया है, ठीक है। तो एथिल एल्कोहल आपका क्या होगा, विलय हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका, विलय हो गया, ठीक है। अब आपको यहां आंसर करना है 72 ग्राम जल में। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। देखो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 72 ग्राम जल, जल यानी क्या होगा आपका विलायक, विलायक ग्राम, इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, डब्ल्यू, कितना आपका 72 ग्राम, ठीक है। तो इसका जल का क्या जरूरत पड़ेगी अपन को, अणुभार। अणुभार आप पहले से ही जानते हो, एम भी आपका कितना होगा, H2, हाइड्रोजन कितनी है 2 प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है तो 16 इक्वल टू कितना है आपका 18। तो यानी एम भी कितना निकलेगा आपका जल का, आपका 18, ठीक है। इसी तरीके से एथिल एल्कोहल को निकालना है आपको, क्या, एथिल एल्कोहल। तो यहां लिखेंगे विलय, ठीक है, यानी डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ आपका 92 ग्राम, ठीक है। अब विलय का अणुभार कितना होगा आपका, विलय का अणुभार वो कितना होगा आपका, एथिल एल्कोहल को फॉर्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। देखिए कार्बन का आपका 2 है, एक कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन का 24 हुआ, 5 और 1 6 हाइड्रोजन का 6 हुआ, ऑक्सीजन का कितना हुआ 16, ठीक है। 6 6 12, 12 4 16 कितना होगा, 16 की कितनी आई आपकी 6, 1 1 2 3 3 और 40, यानी 46। यानी विलय का अणुभार एम बी कितना निकला भैया 46। ये आपका अणुभार एथिल एल्कोहल हो गया, ये अणुभार आपका किसका हो गया, जल का। देखो हमने जल का अणुभार क्यों निकाला, क्योंकि अभी आपको मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए अणुभार की आवश्यकता होगी, ठीक है, अणुभार की आवश्यकता होगी। अब हमको क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। क्या निकालना है आपका, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है आपका, देखो मोल प्रभाज बराबर, ठीक है, यानी विलय या यहां क्या लिखेंगे हम, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, के मोलों की संख्या अपॉन विलयन की कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, या तो विलय के मोल ले सकते हैं या विलायक के।
लेकिन नीचे हमको क्या कुल मोलों की संख्या की जरूरत पड़े। ठीक है, तो मोल प्रवाह ज्ञात करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना है, हमको मोलों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलों की संख्या। तो देखिए जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, जल आपका मिलाया गया तो हम इसको क्या लिखेंगे? Na, या लिखेंगे अपन WA अपॉन Na। ठीक है, तो Na WA हमारे पास कितना है? देखिए 72 ग्राम, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 72 ग्राम। Na हमारे पास कितना है भाई? WA जल का भर, सॉरी यहाँ Na लिखना आपको, क्योंकि ये WA तो Na लिखेंगे। ठीक है, Na कितना है आपका? 18, 18 चौक कितना होगा? 72, यानी Na बराबर कितना होगा आपका? 4। यानी ये जल के मोलों की संख्या क्या हो गया भाई? ये जल के मोलों की या जल के मोल। ठीक है, अब हम इसी तरीके से क्या निकालेंगे? एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे? एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, एथिल अल्कोहल यानी क्या होगा? विलेय, तो NB लिखो। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? WB अपॉन NB। ठीक है, देखिए हमारे पास WB कितना दिया हुआ है? ये आपका WB दिया हुआ 92 ग्राम और NB दिया हुआ आपका 46। ठीक है, तो NB WB कितना आपका? 92 और ये होगा आपका 46। तो दो बार चला गया, NB बराबर कितना होगा आपका? 2। ये आपका एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकल जाएगी। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। ठीक है, अगर हम इसके कुल मोलों की संख्या निकालना चाहे तो यहाँ लिख दो आप कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। देखो कुल मोलों की संख्या क्या है? Na प्लस का NB। तो Na आपका कितना निकला था? 4। ठीक है, और ये कितना निकला? 2। तो टोटल कितने आ जाते कुल मोलों की संख्या? कुल मोलों की संख्या कितनी आई आपकी? 6। अब आपको क्या निकालना है? मोल प्रवाह से निकालना है। तो एक एक से दोनों का हम क्या निकालेंगे? मोल प्रवाह से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल प्रवाह। ठीक है, फटाफट से आप इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। मैं तब तक के इसके सवाल को साफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो दो कंडीशन में हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। देखो पहले निकालेंगे हम नंबर 1, जल का मोल प्रवाह। जल बोले तो क्या होगा आपका? मिलाया। तो XA इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे? Na अपॉन Na प्लस का NB। Na हमारा कितना था? 4। Na कितना है आपका? 6। ठीक है, तो यहाँ पर 10 पर लगा के ये लिखिए। 6 से 36 जाएगा, फिर आपका वही आएगा। 6 से क्या आएगा आपका? 36 आएगा, फिर वही आएगा। आप यहाँ पर ये लिख लीजिए। तो XA कितना आएगा आपका? 0.667, यानी जल का मोल प्रवाह आपका कितना आ गया? जल का मोल प्रवाह। ठीक है, ये आपका जल का मोल प्रवाह कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर आप विलेय का निकाल दो। XB बराबर, तो NB और Na प्लस क्या आ जाएगा भैया? NB। तो XB NB का मान कितना होगा आपका? 2। ऊपर क्या आएगा आपका? 6। ठीक है, तो 0.334, यानी XB आपका कितना आ गया? 0.33334। ये आपका क्या होगा? क्या काम? ठीक है, इस तरीके से हम दोनों के मोल प्रवाह को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप अच्छी तरीके से इसको।
और नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम और आगे सवाल कराते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में अच्छा होगा। ठीक है, धन्यवाद।